सबसे पहले खबर मुंबई से। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को नोटिस भेजा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए उन्हें 29 दिसंबर को तलब किया है और खबरों के मुताबिक ईडी ने कुछ दिन पहले पीएमसी घोटाले के आरोप में प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया था। प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी बताए जाते हैं और उनके अकाउंट से यह पता लगा था कि वर्षा राउत के अकाउंट में कई बड़े लेन देन हुए हैं। वैसे आपको बता दें कि इस मुद्दे पर अब संजय राउत और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। संजय राउत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं के नाम सामने तो नीरव मोदी और विजय माल्या की तरह उन्हें भी देश छोड़कर भागना पड़ेगा। मुझे अब तक ये पता नहीं है कि किस सिलसिले में ये नोटिस है। जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में ईडी ने मुझे पत्र लिखा था और डॉक्यूमेंट्स हमने 2 बार उनको भेज दिए। जो जो उनको कागज चाहिए वो हमने दिए। इस देश में करोड़ों के घपले हुए। ईडी वहां तक पहुंचने के बाद छोड़िए, सोचा भी नहीं ईडी ने क्या कोई इंक्वायरी करनी चाहिए। लेकिन 10 साल पहले 50 लाख हमने कर्ज लिया था, उसके बारे में ईडी को बहुत अचानक इंटरेस्ट जाग उठा है। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ बंदर यहाँ है जो उछल रहे हैं हमारे नाम से। बंदर जब क्या बोलते, बंदर जब दारू पीता है ना तो ज्यादा उछलता है। मैं आपकी नशा उतार दूंगा। मेरा नाम संजय राउत है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये आपको बताता हूं। नीरव मोदी और विजय माल्या के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी फलटन खड़ी हो जाएगी लंदन और ब्रिटेन में। तो आप देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना। आप मुझसे पंगा मत लेना। मैं देखता हूं, मैं नंगा आदमी हूं, मैं शिवसैनिक हूं बाला साहब ठाकरे का। और ईडी के सम्मान को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति भी गर्मा गई है। कई बड़े बड़े नेताओं ने इस पर बयान दिया। संजय राऊतांमध्ये खूप प्रतिभा आहे। त्यांना अनेक शेअर पाठ आहेत, त्यांना अनेक गाणे पाठ आहेत। त्यामुळे त्यांना जेव्हा दुसरं काम नसतं त्यावेळेस एखादा शेअर ट्विट करतात, एखादं गाणं ट्विट करतात। त्यामुळे त्याच्यावर उत्तर आम्ही कशाला द्यायचं? पण खडसेच्या नंतर राऊत यांना नोटीस काय पडली? असं आहे की मी काही ईडीचा प्रवक्ता नाही आहे, हे तुम्ही ईडीला विचारलं पाहिजे। चांगलं काम केलं तर कोणी कोणाला नोटीस मिळत नाही। त्याच्यामुळे जर चांगलं काम केलं असेल आणि काही कुठलंही त्यात चूक नसेल, कोणी घाबरण्याचं कारण नाही। नीट जाऊन त्याला उत्तर देता येतं। आता मिळाली कोणाला नाही मिळाली हे मला माहिती नाही, कारण मी त्यातला प्रवक्ता नाही। राजकारण जो भी कोई भारतीय जनता पार्टी के धोरण के खिलाफ में या उनके नेता के खिलाफ में बोलेगा, उसके पीछे ईडी की चौकसी लगाना, उसके पीछे सीबीआई की चौकसी लगाना। अभी सीबीआई के बारे में तो हमने निर्णय लिया है कि हमारे परमिशन के बिगर महाराष्ट्र में किसी की भी सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो सकती। लेकिन ईडी का जो अधिकार है उन्हीं का अधिकार है, और उसका इस प्रकार से राजकारण के लिए उपयोग करना ये महाराष्ट्र में कभी देखा नहीं गया। हे आपल्याला देखील माहिती आहे, सगळं राजकीय आहे। पण महत्वाची गोष्ट म्हणजे महाविकास आघाडी ह्या कुठच्याही गोष्टीला घाबरत नाही। आम्ही घट्ट आहोत आणि देशासाठी आणि ह्या महाराष्ट्रासाठी काम करतो। तो शिवसेना नाराज है ईडी के इस नोटिस पर जो संजय राउत की पत्नी को भेजा है ईडी ने, और अब ईडी पर भी सवाल उठ रहे हैं। और आज शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में ईडी कार्यालय के सामने भाजपा प्रदेश कार्यालय का बैनर लगा दिया अपना विरोध जताने के लिए। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से अधिक जानकारी के लिए। सोहित, तो एक तरह से राजनीतिक जंग भी चल रही है, लेकिन ये जो पूरा मामला सामने आया है इसमें क्या वस्तु स्थिति है, क्या तथ्य हैं इसके? बिल्कुल, देखिए अखिलेश जी, अभी फिलहाल इस पर ज़रूर राजनीति हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा मामला ये है कि पीएमसी बैंक स्कैम जो है, जिसकी जांच ईडी की ओर से की जा रही है, उसमें प्रवीण राउत नामक एक शख्स की गिरफ्तारी की गई। और बाद में पता चलता है कि उनके जो ट्रांजैक्शन है उसमें वर्षा राउत, जो संजय राउत की पत्नी है, उनके साथ 55 लाख रुपए का एक ट्रांजैक्शन हुआ है जो सामने आया हुआ है। और इसी की जांच के लिए जो है
इससे पहले 2 बार समन ईडी की ओर से दिया गया है, तीसरा समन है जो ईडी की ओर से दिया गया है। और ईडी यही पता लगाना चाहता है कि आखिर ये पैसे क्यों लिए गए थे, इसके लिए कितना रकम जो है लिया गया था, किस तरह से लिया गया था, और जो सारी जानकारियां हैं वो ईडी मांग रही है। अब संजय राउत का तर्क यह है कि उन्होंने इससे पहले जो भी जानकारी चाहिए थी वो दिया है। साथ ही उनका कहना है कि ये जो रकम उनकी पत्नी ने लिया था, ये 12 साल पहले लिया था घर खरीदने के लिए, और उनके इनकम टैक्स में और साथ ही साथ जो एफिडेविट है 2016 में जब वो राज्यसभा के सांसद के लिए वापस अपनी एफिडेविट भर रहे थे, उस पर भी पेज नंबर 22 पे इसका जिक्र है। तो उनका कहना है कि वो तो पहले से ही इसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार बदल गई है इसलिए दबाव की राजनीति की जा रही है। ये संजय राउत का आरोप है। ईडी का कहना है कि वो इसलिए ये कर रहे हैं ताकि जो भी उनके जानकारियां उन्हें चाहिए, उसके ऊपर जितनी जानकारी चाहिए थी उसके लिए वो इनको बुला रहे हैं। इससे पहले 2 बार समन भेजा गया है, जहां पर ये नहीं आए हैं। तब कहा गया कि वर्षा राउत का तबीयत खराब है, इसलिए वो वहां पर नहीं पहुंचे। बहरहाल आज काफ़ी आक्रामक दिखे अगर बात किया जाए संजय राउत की, तो क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को यहाँ पर रखा, उन्होंने बीजेपी पर हमला किया, ईडी पर हमला किया, कहा कि जिस तरह से अब सेंट्रल एजेंसीज का उपयोग किया जा रहा है, ईडी के दफ्तर में या तो बीजेपी का एक ब्रांच खोलना चाहिए या बीजेपी के दफ्तर में ईडी की एक ब्रांच को खोली जानी चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने कही। साथ ही अब एक चीज़ जो अखिलेश जी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कल क्या वाकई वर्षा राउत जाती हैं या नहीं जाती हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की गई संजय राउत की ओर से कि दबाव उनके ऊपर काम नहीं करेगा, लेकिन अगर दबाव काम भी नहीं करता तो आपको समन का जवाब तो देना होगा। तो कल वर्षा राउत जाती हैं या नहीं, ये देखना एक बड़ी बात होगी, ये देखना। और कल शिव सैनिक कहीं ना कहीं ज़रूर इस मुद्दे पर अपनी बात और भी रखेंगे। आज इस तरह से एक होर्डिंग लगाई गई ईडी के दफ्तर पर, तो कल क्या करते हैं ये इस पर सबकी नज़र बनी रहेगी। शुक्रिया आपका सोहित इस तमाम जानकारी के लिए।